दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से 5000 से भी ज्यादा साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपने सखा अर्जुन को गीता का अनमोल उपदेश दिया था, जिसके बाद ही अर्जुन अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन गीता में अर्जुन को दिया गया ज्ञान समय के साथ साथ और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होता जा रहा है। बस हम सभी के लिए ये आवश्यक है कि जब भी हम गीता को पढ़ रहे हों या सुन रहे हों तो उस क्षण के लिए हम खुद को अर्जुन की जगह रखकर देखें। फिर पता चलेगा कि हमारे या आपके जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने नहीं दिया हो। इसलिए भागवत गीता को सिर्फ एक धर्म ग्रंथ समझने की भूल ना करें, क्योंकि अगर आप गीता में दिखाए मार्ग पर चलिएगा तो मेरा दावा है कि आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने या फिर किसी दूसरे ऑथर की मोटिवेशन बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो भागवत गीता में 18 अध्याय हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको गीता के पहले अध्याय के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह भगवान कृष्ण ने मनुष्य के जीवन की सारी समस्याओं को अर्जुन के प्रश्न द्वारा चित्रित किया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गीता ज्ञान का ये अनमोल सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भागवत गीता के पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अर्जुन मन व्याकुल हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे कैसे अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करेंगे, और इसी व्याकुलता को दूर करने के लिए वे अपने सारथी श्री कृष्ण से कई प्रश्न करते हैं। और ये सिर्फ अर्जुन के मन की व्याकुलता नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति की है, क्योंकि आपने भी अनुभव किया होगा कि जब कभी हम इंसानों के सामने भी अर्जुन जैसी स्थिति आती है तो हम भी इसी तरह व्याकुल हो जाते हैं और ये निर्णय नहीं कर पा रहे होते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। महाभारत युद्ध के पहले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर की सेना एकत्रित हो चुकी है। ऐसे में अपने महल में बैठे हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए उनके और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। ऐसे में वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, जरा अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर ये बताओ कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए उद्यत मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। शायद वही ये जानते थे कि उनके पुत्र शायद ही इस युद्ध में पांडु पुत्रों को हरा सकें। वो ये भी जानते थे कि धर्म वही है जहां वासुदेव है। दोस्तों, भले ही धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, लेकिन उनका मन तो आम इंसानों की तरह चंचल था, और वही मन उनके अंदर इस जिज्ञासा को जानने की कोशिश करता है। ठीक धृतराष्ट्र की तरह हमारा और आपका मन भी हमेशा ये जानने की कोशिश करता रहता है कि हमारे और आपके सगे संबंधी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या मैंने सही कहा ना? संजय अपने राजन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे राजन, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने सबसे पहले पांडवों की सेना द्वारा किए गए व्यूह रचना को देखा और फिर आचार्य द्रोण के पास जाकर कह रहे हैं कि हे आचार्य, आपके सामने पांडुपुत्र की ये बड़ी सेना के व्यूह का निर्माण आपके ही बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा की गई है। सामने खड़ी इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र जैसे महारथी हैं। अर्थात दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले अपने शत्रुओं की ताकत को भली भांति परखने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज हम और आप अर्जुन या दुर्योधन की तरह तो युद्ध नहीं लड़ते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन भी किसी युद्ध से कम नहीं है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने विरोधियों की ताकत को पहले भली भांति परख लें। आपने गौर किया होगा कि जब आपके सामने आपका विरोधी, भले ही वो पढ़ाई के दौरान रहा हो या फिर आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में, आपने उसकी क्षमता को बिना परखे उसे नजरअंदाज किया होगा तो आपको मुंह की खानी पड़ी होगी। शत्रु सेना की ताकत को भली भांति परखने के बाद दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने तो शत्रु की सेना की ताकत को तो जान लिया, अब जरा अपने पक्ष के योद्धाओं के बारे में जान लीजिए। मेरी सेना में स्वयं आप और पितामह भीष्म हैं, साथ ही कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रव जैसे महान योद्धा हैं। इसके अलावा मेरे जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और चतुर सेना भी है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। दोस्तों, यहाँ दुर्योधन अपने अहंकार को प्रदर्शित कर रहा है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि दुर्योधन अभी ये नहीं जानता कि भविष्य में युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए हम मनुष्यों को चाहिए कि अहम जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं
उसका परिणाम क्या होने वाला है, पहले उसे जान ले, ना कि अहंकारी हो जाएं, क्योंकि अहंकार हमेशा ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन ने पहले तो अपना अहंकार दिखा दिया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं अपने पितामह भीष्म के वृद्ध होने को लेकर आशंका थी। इसलिए उसने अपने महारथियों से कहा वे सभी हर मोर्चों पर भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। हालांकि दुर्योधन ये जानता था कि उसके पितामह को उनकी मर्जी के सिवाय मृत्यु छू भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसके मन के कोने में एक आशंका थी। और दुर्योधन की तरह ही जब भी हम अपने अहंकार को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में यह शंका बनी रहती है, हमारी कमजोरी कहीं हमारे विरोधियों को पता न चल जाए। दुर्योधन की इन बातों के बाद पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान शंख बजाया। इसके बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख और नगाड़े बज उठे। लेकिन उस दिन इन शंखों और नगाड़ों की आवाज मधुर नहीं थी, बल्कि बड़ा ही भयावह लग रही थी। पितामह भीष्म के शंख बजाते ही कौरवों की सेना में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हो उठा। कह देख पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख बजाया, और फिर अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए। उसके बाद ज्येष्ठ पांडु युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। और इस तरह पांडवों ने अपनी शंख की आवाज से धृतराष्ट्रों अर्थात कौरव पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। दोस्तों, ठीक इसी तरह जब भी हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं तो हमें एक शंख की ध्वनि की तरह एक उत्साहवर्धन करने वाली चीज की जरूरत होती है, और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका मित्र या फिर कोई संगीत आदि। कुरुक्षेत्र के मैदान में अभी शंखों की गूंज थमी भी नहीं थी कि हे राजन, कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं युद्ध में डटे हुए अपने संबंधियों को अच्छी तरह देख सकूं और मुझे पता चल सके कि मैं किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करने योग्य हूं। दुर्योधन के पक्ष में जो जो योद्धा युद्ध करने वाले हैं, मैं इन सभी को देखूंगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण उन्हें दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, लो, अब तुम दोनों सेनाओं के मध्य में आ गए हो। दोनों सेनाओं के मध्य पहुंचकर अर्जुन सबसे पहले पितामह भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं। फिर दोनों सेनाओं में मौजूद ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों और पौत्रों तथा मित्रों को देखते हैं। यह देखकर अर्जुन का मन करुणा से भर जाता है और उनके मन में अनेक शंकाएं घर करने लगती हैं। दोस्तों, ठीक अर्जुन की तरह ही हम सभी के जीवन में भी अपनों को सामने देखकर सही या गलत में फर्क करने में ऐसी स्थिति का सामना अवश्य करना पड़ता है। आपने भी कभी ना कभी अवश्य ही किया होगा। इसके बाद अर्जुन अपने मन की शंकाओं को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो कि इस युद्ध में उनके सारथी भी हैं, उनसे कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध के लिए डटे हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। दोस्तों, क्या व्याकुल मन में ऐसी स्थिति सिर्फ अर्जुन की ही हो रही है? नहीं, क्योंकि आपने भी गौर किया होगा कि जब हमारा मन व्याकुल होता है तो हम कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहे होते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है? जरा विचार करके देखिएगा। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य अथवा जीवन से भी क्या लाभ होगा? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। और आप ही बताइए कि इन सभी को मारकर हमें कौन सा सुख प्राप्त होगा? दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन की समस्या नहीं है, क्योंकि जब कभी भी मनुष्यों को अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध सही या गलत का चुनाव करना पड़ता है तो अक्सर मन भटकता है। दिल कहता है विरोध में जाने पर आपके अपने सभी आपसे रूठ जाएंगे। वहीं मन कहता है अगर आज आपने गलत का साथ दे दिया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। आप सभी ने अपने जीवन में ऐसा अनुभव अवश्य ही किया होगा। उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं जानते, लेकिन हम तो जानते हैं। तो फिर हमें इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाता है। हे कृष्ण,
पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। इतना ही नहीं, कुल घातियों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इतना सब धृतराष्ट्र को सुनाने के बाद संजय ने कहा कि हे राजन, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, अर्जुन जैसा कि अपने कुल के बारे में सोच रहे हैं, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें लगता है कि आपके द्वारा वर्षों से किया गया अच्छा काम किसी अपनों की वजह से ही पल भर में नष्ट होने को है। तब आपने भी अनुभव किया होगा कि उससे उलझने के बजाय हमारे लिए पीछे हटना ही बेहतर है ना? दोस्तों, इसके साथ ही गीता के पहले अध्याय का ये सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन गीता के बाकी अध्याय मनुष्य के जीवन को किस प्रकार मोटिवेट कर सकते हैं, हम एक एक कर सभी के सार लेकर हाजिर होंगे। लेकिन अगर आज मैं आपको गीता के माध्यम से समझाने में सफल रहा तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और हमेशा की तरह गीता की इस सीरीज को जारी रखने के लिए लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।